लो जी, हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है रेवेन्यू, थ्योरी ऑफ रेवेन्यू। आ जाओ फटाफट जल्दी से इधर आ जाओ गौर से। कल जहां हमने छोड़ा था हम यहाँ खड़े थे। हमने कल शेड्यूल बनाया था। किसका शेड्यूल बनाया था? टीआर एआर एमआर का, इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे मोर सेल इज पॉसिबल एट लोअर प्राइस। यही रूल है इसका। इम्परफेक्ट कंपटीशन का रूल क्या है? मोर सेल इज पॉसिबल एट लोअर प्राइस। इट मीन्स इफ यू हैव टू इंक्रीज इट यू हैव टू रिड्यूस द प्राइस। यही इसका रूल था। और ये आपके सामने टीआर आई और ये आपके सामने क्या आया? अच्छा, याद है आपको परफेक्ट कंपटीशन में टीआर का ग्राफ कैसा था? बिना देखे बोलना, पीछे देखे बोलो। परफेक्ट कंपटीशन में टीआर का ग्राफ कैसा था? क्या था? अपवर्ड स्लोप। और एआर एमआर, ठीक है जी, भूलना नहीं। अब इधर देखो, ये देखो, सुनो, इस ग्राफ को मालूम है क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन अल्टीमेटली इट फॉल्स। ये बात यहाँ साबित कर सकते हो क्या? ये देखो इधर, हाँ, टीआर के बारे में ये देखो, ये इंक्रीज तो कर रही है। कितने से इंक्रीज किया? फिर इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट एंड अल्टीमेटली, वही तो बोल रहा हूं। वो देखो सामने इंक्रीज तो कर रही है, यहां तक ये इंक्रीज कर रही है, लेकिन कौन से रेट से? डिक्रीजिंग रेट। इट इज इंक्रीजिंग, नो डाउट। पीआर इज इंक्रीजिंग, बट एट व्हाट रेट? डिक्रीजिंग रेट। एंड देन अल्टीमेटली फॉल। और एक कांस्टेंट भी हुई है, यहां पे जाके कांस्टेंट है 12-12। ये देखो, ये वाला पोर्शन जो इसका है यहाँ पे कांस्टेंट है, और फिर अल्टीमेटली क्या हो गई लास्ट में? फॉलो। ये टीआर का नेचर है। आपके सामने टीआर दिख रही है भाई। अच्छा, एमआर क्या है बोलो? एमआर देखो क्या कर रही है? 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0 और उसके बाद नेगेटिव। एमआर तब तक पॉजिटिव रही जब तक टीआर कहां पे थी? अपने मैक्सिमम स्टेज। ये टीआर की मैक्सिमम स्टेज थी। क्या? 12। और एमआर सामने क्या है? पॉजिटिव तो है ना। जैसे ही टीआर ने गिरना शुरू किया, एमआर कहां गई? कहां गई? अल्टीमेटली फॉल्स। जैसे ही टीआर फॉल होनी स्टार्ट हुई, एमआर भी क्या हो गई? ये बताओ, मैं रिलेशन लिखवाऊं क्या? मैं क्यों लिखवाऊं रिलेशन? बोलो, मैं क्यों लिखवाऊं रिलेशन? मुझे क्या जरूरत है रिलेशन लिखवाने की? सारे रिलेशन तो आप खुद देख रहे हो, आपको खुद दिख रहे हैं रिलेशन है। आप बोल सकते हो क्या? टीआर के बारे में क्या बोल सकते हो? टीआर इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, TR become constant and ultimately it falls. When TR is maximum, MR is zero, but positive, remain positive. When TR start falling, MR also falls and become negative. यही रिलेशन हमें लिखने थे, ठीक है? तो इसमें आप लिखो रिलेशन बिटवीन TR एंड MR, जल्दी लिख लो। और दो तरह से लिखेंगे, एक ग्राफिकली और एक नॉर्मल रिलेशन, ठीक है? तो लिखो रिलेशन बिटवीन TR एंड MR। Relation number 1. Initially, TR rises. Initially, TR rises, but at कौन से रेट पे? डिक्रीजिंग रेट, but at डिक्रीजिंग रेट। ओके, लिखो नंबर 2। TR become constant. TR become constant और मैक्सिमम। When TR become constant or maximum, MR become 0. लिखो, MR becomes 0. आ जाओ रिलेशन नंबर 3। अल्टीमेटली TR falls. Ultimately TR falls.
At that time, MR become negative. देखो, अब एक बात सोचने वाली बात है, किसी बच्चे ने पूछा नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं, कभी ऐसा पॉसिबल होता है कि ज्यादा बेचने से कंपनी को नुकसान हो जाए? सोच के देखो, इधर देखो क्या हो रहा है। आप समझते नहीं बात को, थोड़ा डेप्थ में आके पढ़ा करो। ये देखो, हम ज्यादा बेच रहे हैं। पहले हम एक पेन बेच रहे थे, उसकी प्राइस थी 6 रुपए, हमारा रेवेन्यू कितना था? 6। हमने 2 पेन बेचे, प्राइस घटा दिया, कितना कर दिया? 5 रुपए, तो टोटल रेवेन्यू कितना आया? 10। हमने 3 पेन बेचे, अब पेन ले लो, सिर्फ पेन। कितने पेन बेचे? 3 पेन बेचे, और प्राइस घटा के कितना कर दिया? 4 रुपए। हमारे पास टोटल पैसा कितना आया? 12। फिर हमने 4 पेन बेचे, मार्केट में कितने पेन? 4 पेन, और कितने का एक कर दिया? 3 का, और हमारे पास पैसा कितना आया फिर? 12। लेकिन एक बात देखो आप, इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही हमने चौथे से 5वां पेन बेचा, एक हमने पेन तो बढ़ाए ना, पेन तो 5 बिक रहे हैं, पहले कितने बिक रहे थे? अब कितने बिक रहे हैं? लेकिन सामने क्या हुआ? प्राइस हमने घटा दिया, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ज्यादा बेचना। ये कौन सा मार्केट है? इम्परफेक्ट मार्केट। यानी एक टाइम ऐसा आया इस मार्केट के अंदर जब हमने सेल को बढ़ाने की कोशिश की प्राइस को घटाते हुए, उस टाइम पे हमें लॉस होना स्टार्ट हो गया। ये देखो, लॉस होना स्टार्ट हो गया, -2 -4। देखा आपने? इसका मतलब ये है, when we try to sell more at lower and lower price, at one point we start making loss. आप समझे मेरी बात को? ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बेच सकते हो, किसी भी प्राइस में बेच सकते हो। एक टाइम ऐसा आता है मार्केट के अंदर, when you try to sell more and more at a lower price, you start making loss. तो यही काम हो रहा है, देखो आपके सामने हो रहा है। सेल के बढ़ने से सिर्फ कंपनी को प्रॉफिट होता है। अगर कल कोई आपसे पूछ ले, when you increase your sale, you earn more profit. Yes, true or false? तो आंसर क्या होना चाहिए? False. आप बोलो एक तरफ मत देखो, ये सिक्के का एक तरफ है, सिक्के के दूसरी तरफ ये देखो, what is the price? If you keep reducing the price to increase more and more sale, at one point you start making. मेरी बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? You start making. सिर्फ सेल बढ़ाते रहने से कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाती है या टोटल रेवेन्यू ज्यादा रेवेन्यू कमाती है, ऐसा गलत है। सिर्फ सेल बढ़ाने से ऐसा नहीं होगा। सामने क्या कंसीडर करो, अगर सेल बढ़ाने के लिए प्राइस घटाते जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको घाटा होना स्टार्ट हो जाएगा, फायदा नहीं होगा। क्योंकि हम जिस मार्केट में है ना, उस मार्केट को बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और हम इम्परफेक्ट के अंदर पता कौन सी टाइप में जी रहे हैं? हम जी रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। कौन सा है? जहां एक दूसरे के कितने ही सब्सिडी, सिर्फ कोक पेप्सी नहीं है, थम्स अप भी है, लिम्का भी है, फेंटा भी है, माउंटेन कितनी है, माउंटेन ड्यू भी, और कितनी, बहुत सारी है, बहुत सारी। एक चीज के इतने सब्सिट्यूट हैं, हम उस मार्केट में जी रहे हैं वेयर दे आर वेरी क्लोज सब्सिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ऐसे कंपटीशन में कंपनियां सेल बढ़ाने के लिए सबसे आसान काम क्या करती हैं? प्राइस गिरा दो, सबसे आसान काम ये होता है, या गिफ्ट दे दो, गिफ्ट वाउचर दे दो। लेकिन ये कब तक पॉसिबल है? एक लिमिट तक पॉसिबल है। एक लिमिट ऐसी आती है जब कंपनी का टीआर मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, और इसके बाद इफ कंपनी वांट टू सेल 1 एक्स्ट्रा यूनिट, इट विल स्टार्ट मेकिंग। ये मैं आपको एक्स्ट्रा समझा रहा हूं, ठीक है, रिलेशन में नहीं है, लेकिन समझा रहा हूं मैं आपको। कल आपसे पूछने ना कोई चलते तो जवाब देना आना चाहिए। आप रेवेन्यू बढ़ता है सेल बढ़ने से, प्राइस को कंसीडर करना जरूरी है। प्राइस तो नहीं घटा रहे हो, नहीं, प्राइस कांस्टेंट है, फिर बढ़ेगा रेवेन्यू। ठीक है जी, अगर प्राइस भी घट रहा है तो फिर रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं, एक टाइम पे आके रेवेन्यू माइनस में चला जाएगा, घटने लग जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ, आगे लिखो ग्राफिकली रिलेशन बिटवीन टीआर एंड एमआर। ये ग्राफ का रिलेशन पढ़ लेंगे अब। ग्राफिकली रिलेशन बिटवीन टीआर एंड एमआर। लिखो टीआर कर्व is sloping upward
इनिशियली। देखो ना, स्टार्टिंग में तो चढ़ना शुरू हुआ ना ऊपर को, ये देख रहे हो, स्लोपिंग अपवर्ड इनिशियली एंड एट पॉइंट M इट बिकेम कॉनकेव शेप। कौन सी शेप होती है? कॉनकेव शेप। टिल दिस पॉइंट, इस पॉइंट तक MR was falling, but बोलो क्या लिखेंगे? but remain positive। आगे लिखो रिलेशन नंबर 2। TR curve stop rising at point M। Stop rising at point and become constant। ये देखो, ये रहा, and become constant। At this point MR becomes 0। Relation number 3, TR curve start sloping downwards after point M। Start sloping downwards after point M। At this point, बोलो क्या हुआ? MR become, very good, MR become negative। कितने रिलेशन हो गए इस चैप्टर में अभी तक? दो रिलेशन हो गए, एक ग्राफिकली भी हो गया, 3 हो गए। लिखो एक और रिलेशन बिटवीन AR एंड MR। अब इसको भूल जाना, इन दोनों में रिलेशन पढ़ते हैं, AR और MR, इनके बीच में रिलेशन। लिखो रिलेशन बिटवीन AR एंड MR। अच्छा, कोई आपसे पूछे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन AR एंड MR इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, तो क्या बोलोगे? दोनों की रिलेशन ही नहीं है, कोई एक ही रिलेशन है। क्या? बोथ आर कांस्टेंट। 5 5 5 5 5। क्या लिखोगे? P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। रिलेशन खत्म, और कुछ है ही नहीं, लेकिन इसमें है। तो लिखो रिलेशन बिटवीन AR एंड MR in case of imperfect competition market। रिलेशन नंबर 1 मैं बोलूंगा और आप कंप्लीट करना। As more output is sold, both AR and MR सब इसमें जाती है, बताइए। बच्चे पूछते हैं मुझे कई बार ये क्या हो रहा है, आती है ना आवाज। एज मोर आउटपुट इज सोल्ड बोथ MR एंड AR फॉल्स। ठीक है जी। ये देखो, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती जा रही है, AR भी गिर रही है और MR भी, दोनों गिर रही है। दैट्स वाई, लिखो दैट्स वाई। अच्छा, क्या होगा? इनके कर्व कैसे बनेंगे? दोनों के कर्व कैसे बनेंगे अगर बनाओगे तो? स्लोपिंग डाउनवर्ड। ये बनाते सामने हम। लिखो बोथ कर्व्स विल बी स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। आप चाहो तो AR बना के देख सकते हो, वो भी डाउनवर्ड स्लोप करेगा। ठीक है जी। चलो आ जाओ रिलेशन नंबर 2। अच्छा, ये दोनों गिर रही है ना, दोनों गिर रही है, लेकिन इन दोनों के गिरने में भी एक रिलेशन है। देख सकते हो क्या है? नहीं, दोनों गिर रही है, सच्ची बात है, वो भी गिर रही है, वो भी गिर रही है, लेकिन उन दोनों के गिरने में रिलेशन है।
चलो इसके ऊपर का रिलेशन ढूंढो, चलो छोड़ो नेगेटिव, इसके ऊपर ढूंढो कुछ, ये 0 हो जाता, वो नहीं जब पढ़ाई से चलो इसके ऊपर ढूंढो, ढूंढो। हाँ दोनों कांस्टेंट के लिए, पर वो एक पे डिग्री जरूर होगा। ये सही बात, अब पकड़ा तू पॉइंट, ये है पॉइंट, इधर देख, ये कितने पे गिर रहा है, ये कितने पे, ये कितने पे गिर रहा है, ये कितने पे, ये कितना है, ये कितना, देखो देख रहे हो आप, सुनो मेरी बात, एमआर भी गिर रही है, एआर भी गिर रही है, लेकिन एमआर इज फॉलिंग ट्वाइस देन एआर, देख रहे हो आप, एमआर इज फॉलिंग ट्वाइस, लिखो ये रिलेशन है, लिखो जल्दी से, एमआर फॉल्स एट ट्वाइस देन एआर, ठीक है जी। देयरफॉर इससे होगा क्या, एमआर कर्व इज बिलो द एआर कर्व, एमआर कर्व इज बिलो द एआर कर्व। आप जब बना के देखोगे तो यही लगेगा, ठीक है जी। एमआर कर्व जो है वो नीचे आएगा, एआर इसके ऊपर आएगा, क्यों, क्योंकि एमआर के गिरने का रेट 2 गुना है कंपेयर टू एआर। सामने दिख रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, हेलो इधर नजर आ रहा है ना आपको साहब, आपने कहा ये कितने से गिर रहा है, 1 से, ये 2 से, देखा, सब बातें इसमें लिखी हुई है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। छोड़ दो, बहुत है, इतने बहुत है, तीसरा कंफ्यूज करेगा आपको बिना बात के, आपके मतलब का नहीं है, ठीक है। चलो होगी बात खत्म। पता है कुछ बातें इसमें छुड़वानी इसलिए पड़ती हैं, कुछ बातें हम क्यों छोड़ देते हैं, ये पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास में थी, समझो मेरी बात, इधर सुनो, इधर माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले 12th क्लास में होती थी, फाइन, और 12th क्लास के हिसाब से कुछ बातें 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाती है ना, पहले ऐसा था। अभी आप बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ते हो क्योंकि मैक्रो आप 12th क्लास में पढ़ोगे, पहले क्या था, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स वर इन क्लास 12, अब ऐसा नहीं है। अब माइक्रो के साथ डाल दिया आपकी स्टैट फॉर इकोनॉमिक्स, और वहां मैक्रो के साथ डाल दिया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो किताबें पहले 11th में थी दोनों, वो अब एक 12th में डाल दी और एक 12th वाली लाके 11th में डाल दी, ऐसा किया इन्होंने, किताबें इंटरचेंज कर दी। पहले 11th क्लास में होती थी स्टैट फॉर इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये भी हुआ है 2 साल पहले। जब प्रीति ने पेपर दिए तो माइक्रो और मैक्रो इकट्ठी थी, सोचो 2 साल पहले की बात है, अभी 2 साल पहले हुआ है ये काम, जो इन्होंने चेंज किए बुक्स, इंटरचेंज कर दी, एक किताब उठा के वहां ले। पहले बहुत मजा आता था पढ़ने में 12th क्लास के अंदर, इधर हम माइक्रो पढ़ते थे और उधर बच्चों को साथ के साथ मैक्रो समझाते थे, क्योंकि दोनों माइक्रो क्या है, माइक्रो मीन्स, माइक्रो का मतलब क्या है, इंडिविजुअल, आई, माइक्रो में क्या आता है, आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, वेयर वी स्टडी अबाउट वन कंपनी, वन स्टेट। और मैक्रो में क्या है, मैक्रो में क्या है, ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट, वेयर वी स्टडी अबाउट द होल नेशन। बस इतना ही फर्क है दोनों में, स्टडी सेम है, यहां बोलते हो डिमांड, वहां बोलते हो एग्रीगेट डिमांड, यहां बोलोगे सप्लाई, वहां बोलोगे, बड़ा मजा आता था पढ़ाने में, चीजें आपस में बैलेंस थी, इन्होंने चेंज करके सब स्यापा कर दिया। अभी फिर चेंज करेंगे, अगले साल बोल रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट डे फिर चेंज करेंगे। तो लो होगी बात खत्म, रिलेशन खत्म हो गए, चलो आगे बढ़ जाते हैं। लिखो एक और छोटा सा क्वेश्चन, जनरल रिलेशन बिटवीन एमआर एंड एआर, लास्ट टॉपिक, जनरल रिलेशन बिटवीन एआर एंड एमआर, जल्दी से। वो थी इन परफेक्ट कंपटीशन, आप कौन से लिख रहे हो, जनरल रिलेशन बिटवीन एआर एंड एमआर, लिखो जल्दी से। रिलेशन नंबर 1, when MR is greater than AR, AR increase. When MR is greater than AR, then AR increase. हाँ, ठीक है जी। लिखो दूसरा, when MR is equal to AR, AR constant, MR is equal to AR constant, और when MR is smaller than AR decrease। ये 3 रिलेशन लिख लो,
दीज आर जनरल रिलेशन बिटवीन ए आर एंड एम आर। ठीक है जी, ये जनरल रिलेशन है ए आर और एम आर के बीच में। इसमें मत मिलाना, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफ है, इसमें मत ढूंढने लग जाना। इसमें तो ढूंढ रहे आप लोग, इसमें मत ढूंढना, इसमें नहीं मिलेंगे। ये कौन सा शेड्यूल है मालूम है आपको? दिस शेड्यूल इज फॉर इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। हमने भी क्या लिखा? जनरल रिलेशन बिटवीन ए आर एंड एम आर। इसमें मत ढूंढना आप, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफ है। ठीक है जी, इसके पहले जो बनाया था वो किसका था? परफेक्ट का। इसमें नहीं मिलेंगे आप, इसमें मत ढूंढना। ठीक है, तो लो जी, ऑफिशियली जो है आज अगर हम कह सकते हैं ऑफिशियली आपका चैप्टर जो है रेवेन्यू का चैप्टर खत्म हो गया। ऑफिशियली वी हैव फिनिश द चैप्टर नंबर 9 रेवेन्यू। अब चैप्टरों में कुछ बचा नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। ये ना अगला वाला कौन सा है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, वो भी मैक्सिमम 3 दिन का चैप्टर है, 3 क्लासें और खत्म। उसके बाद थ्योरी ऑफ सप्लाई, वो थोड़ा अच्छा चैप्टर है, उसमें 5-7 दिन लग जाएंगे, 7 क्लासें। उसके बाद कुछ भी नहीं है। माइक्रो का जो मेन फेज था वो निकल गया, वो 2 ही चैप्टर थे, प्रोडक्शन फंक्शन और कॉस्ट। ठीक है जी, लो यही खत्म करेंगे बस। और कल हम क्या करेंगे मालूम है?